इसलिए अपराधी जब भी अपराधी चुनौती देता है तो मैं जरूर पुलिस के आला अधिकारी को तभी मैं फोन करता हूं साथियों। ऐसे कभी मैं किसी का पैरवी नहीं करता हूं, लेकिन जब कहीं पर भी पुलिस को कोई चैलेंज करता है तो मैं जरूर फोन कर कहता हूं कि इसका जवाब 48 घंटा में देने का काम कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपनी पुलिस टीम को लेकर के बड़ी बात कह दी है। हम उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। सीएम सम्राट चौधरी ने अपनी पुलिस टीम को लेकर के कहा है कि वैसे तो हम किसी भी पैरवी के लिए अपनी पुलिस टीम को फोन नहीं करते हैं, किसी भी पुलिस अधिकारी को फोन नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी ने चैलेंज दे दिया तो हम जरूर हमारी पुलिस टीम को फोन करते हैं और कहते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दो। अगर किसी ने पुलिस को चुनौती दी है तो उसके बाद उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसी बातें सम्राट चौधरी के द्वारा कही गई हैं। जरा सुनिए कि सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। धन्यवाद। क्योंकि क्रांति तो बिजली सेक्टर में ही आया, सड़क सेक्टर में आया। कुछ लोग पूछते हैं कि बिहार में हुआ क्या, ये तो बताइए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस देश में सबसे सस्ता बिजली और सबसे ज्यादा निर्बाध बिजली कहीं पहुंचता है वो बिहार की धरती है, जहां सबसे ज्यादा बिजली हम देने का काम करते हैं और सबसे सस्ता बिजली देते हैं। इसलिए साथियों, क्यों? क्योंकि 23,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी मैं देता हूं। अभी तो 125 यूनिट पिछले साल आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के लोगों को देने का काम किया। कोई अमीर हो गरीब हो, सबको 125 यूनिट फ्री देने का काम किया। और कल मैंने एक योजना शुरू किया है, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, और इसमें सीधा नहीं कहता था कि इस देश का गरीब का योगदान इस देश के इकोनॉमी में है, लेकिन मोदी जी ने जब जीएसटी लागू किया कि इस बिहार के समृद्धि के लिए ये रास्ता खोलना है, और जितने काम छूट गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, कई काम को आगे बढ़ाया, अब उसको और तेजी गति से बढ़ाना है साथियों। क्योंकि जब तक उद्योग और प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये बिहार नहीं बदल सकता है। और प्रशासन के लोगों को मैंने स्पष्ट कहा कि अब सोने का समय खत्म हो गया साथियों, और इसलिए मैंने कहा सोने का समय खत्म हो गया क्योंकि 15 साल का गैप है दूसरे राज्यों से। 15 साल हम सोए रह गए, वो 15 साल यदि पूरा करना है तो 24 घंटा में 20 घंटा बिहार में लोगों को काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा है, ना सोना है ना सोने देंगे किसी को, क्योंकि बिहार बदलना है। और बिहार तभी बदल सकता है क्योंकि भ्रष्टाचार को भी लड़ना है, और भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब ना खाना है, ना मोदी जी ने कहा है ना खाना है, ना किसी को खाने देना है साथियों। ये पूरी व्यवस्था बदलनी है। और जिस तरह नीतीश कुमार जी ने CCC, क्राइम और कम्युनलिज्म के साथ साथ इस इलाके में जो करप्शन का मामला है, इसको पूरी तरह समाप्त करना है। और करप्शन तभी समाप्त होगा और जब क्राइम तभी समाप्त होगा जब हमारी सरकार, हमारे लोग जग कर काम करेंगे। इसलिए अपराधी जब भी अपराधी चुनौती देता है तो मैं जरूर पुलिस के आला अधिकारी को तभी मैं फोन करता हूं साथियों। ऐसे कभी मैं किसी का पैरवी नहीं करता हूं, लेकिन जब कहीं पर भी पुलिस को कोई चैलेंज करता है तो मैं जरूर फोन कर कहता हूं कि इसका जवाब 48 घंटा में देने का काम कीजिए। क्योंकि बिहार में सुशासन चाहिए, और सुशासन तभी होगा जब अपराधी का या तो पिंडदान होते रहे गया जी में, या तो गया जी में जेल में बंद रखिए, क्योंकि इसके बिना बिहार अपराध मुक्त नहीं हो सकता। वैसे 80% से 90%
अपराधी तो हमको लगता है बिहार छोड़ के भाग गया है, और नहीं है तो तनी एड्रेस बताते रहिए। ये दोनों इलाज बिहार की पुलिस करते रहेगी साथियों, ये जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए साथियों,